हेलो स्टूडेंट्स, आपने अब तक क्या कर लिया? 2.3 कंप्लीट कर ली थी। अब क्या करेंगे 2.4। उसमें क्या सेम ही है जैसे 2.3 थी, उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस इन्होंने क्या दे दिया, थ्योरी बना के दे दी। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुना करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या का कितना है? 3 गुना है, यानी 3 गुना है। जो भी संख्या सोची थी उसका 3 गुना है। वह सोची गई संख्या ज्ञात करो। कैसे करोगे? जैसे 2.2 में किया था कि मान लेते थे, ऐसे मान लेंगे कि अमीना कोई संख्या जो सोचती है, उसने x सोची, उसमें से क्या करना है, जो संख्या सोची है उसका 5/2 क्या करना है? घटाना है। साफ बोले। अब जो अपने पास ये रिजल्ट मिला है उसको किससे गुना करना है? 8 से गुना करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते जाओ। अमीना एक संख्या सोचती है, सोच ली। कौन सी सोच ली मैंने? x सोच ली। अब ये क्या कह रही है कि उसमें से 5/2 घटाना है। जो संख्या सोची है उसमें से 5/2 घटा दो, x माइनस 5/2। अब ये जो रिजल्ट है इसको किससे गुना करना है? 8 से गुना करना है। कर दिया जी। अब जो परिणाम मिलता है, जो कहते हैं जो रिजल्ट मिलेगा ना आपको, सोची गई संख्या का 3 गुना मिलेगा। मतलब जो आपने संख्या सोची थी उसका कितना मिलेगा? 3 गुना। यानी x का अपने x सोची थी तो रिजल्ट अपने क्या मिल रहा है? सोची गई संख्या का 3 गुना, यानी 3x मिल जाएगा। x का 3 से गुना कर दो, क्या बन जाएगा? बराबर में 3x। अब नॉर्मल क्वेश्चन जैसे 2.3 में करते हैं, कर दो सोल्व। x माइनस 5/2 गुना 8। पहले इसका मल्टीप्लाई 8 से होगा, फिर 8 5/2 से होगा। 8x से किया, माइनस 5/2 मल्टीप्लाई 8, काटेंगे 2 चौके 8, कितना बच गया? 4। 8x माइनस 5 चौके 20, बराबर में आपके 3x चल ही रहे। प्लस वाली वैल्यू एक तरफ, यानी x वाली वैल्यू एक तरफ कर लेंगे, अचर वैल्यू अलग कर देंगे। 8x ये प्लस का इसलिए इधर आके किसमें हो जाएगा? माइनस का। 8x माइनस 3x माइनस का इधर आके किसमें हो जाएगा? प्लस में। 8 में से 3 गया, 5x बराबर 20। मल्टीप्लाई में इधर आया किसमें हो जाएगा? डिवाइड में 20/5। किसके बारे से जाएगा? 5 चौका 20। x का मान कितना? 4। मतलब जो अमीना ने संख्या सोची थी वो कितनी थी आपकी? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है। संख्या याद करो। मान लिया पहली संख्या x है, दूसरी क्या है? 5 गुनी है, तो यानी 5 का क्या करोगे? x से गुणा कर दोगे, 5x हो गया। अब प्रश्न आंसर क्या है? दोनों तरफ 21 जोड़ना है, यानी x प्लस 21, 5x प्लस 21। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ना है। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की क्या हो जाती है? दुगुनी। यानी पहली संख्या ये होगी आपके पास x प्लस 21, दूसरी क्या होगी? 5x प्लस 21। इससे क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी, तब कहते हैं ये बराबर हो जाती है। तो रख दो, 2 गुना x से करोगे 2x प्लस 21 दूनी 42 बराबर 5x प्लस 21। x वाली वैल्यू एक तरफ और दूसरी एक तरफ। 2x ये प्लस की है, इसमें इधर किसमें हो जाएगी? माइनस की, यानी माइनस के 5x प्लस का 21, ये 42 किसका है? प्लस का इधर किसमें हो जाएगा? माइनस के 42। 5 में से 3 गया, x किसका? माइनस के 3x। 42 माइनस 42 में से 21, ये कितना? माइनस के 21। माइनस से माइनस कर दिया, किसमें आ जाएगा? प्लस में। x 3x बराबर 21, x बराबर कितना हो जाएगा? 21/3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर आके किसमें जाएगा? डिवाइड में। काटेंगे 3 सते 21, यानी पहली संख्या कितनी होगी? 7। दूसरी संख्या क्या करोगे? जितना आया x का मान रख दोगे, 5 × 7, यानी 7 × 5 कितना आ गया? 35। यानी पहली संख्या 7 है और दूसरी संख्या कितनी है? 35। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके लिए सिर्फ से क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, वो थोड़े से लंबे पड़ रहे हैं और बिल्कुल इसके जैसे ही हैं, इसलिए आपको पीडीएफ में देख लेना, पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। शोभा की माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। उनकी आयु ज्ञात करो। इस प्रकार के क्वेश्चन अपने 2.2 में कर चुके हैं कि उसकी आयु इतनी है, उसके दादाजी की आयु इतनी दुगुनी हो जाती है। सेम क्वेश्चन है। मान लेंगे शोभो की आयु कितनी है? वर्तमान आयु कितनी है? x है। तो शोभो की माँ की आयु कितनी हो जाएगी? 6 गुनी है, तो 6 × x। 5 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी? शोभो की आयु कितनी होगी? x प्लस 5। 5 साल बाद पूछ रहे हैं तो 5 साल बाद तो बढ़ेगी, और अगर आपको बोला 5 साल पहले इतनी थी तो यानी 5 साल माइनस कर दोगी। शोभो की माँ की आयु कितनी हो जाएगी? 6x प्लस 5। अब क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है? 5 वर्ष बाद
शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। यानी शोभो की आयु कौन सी, 5 वर्ष बाद, माँ की आयु की 1/3 यानी वर्तमान जो आयु है किसकी, 6x की कितनी, 1/3। 1/3 का मतलब 3 से क्या कर दोगे, भाग कर दोगे। x + 5 बराबर 1/3 इंटू 6x। कट रहा है तो काट दो, 3 के बारे में 6 आता है, कितने पे, 2 पे, 3 दूनी 6, कितना आ गया, x + 5 बराबर कितना आ गया, 2x। x + 5 बराबर 2x। मैं इसको इधर ले जा रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैसे भी ले जा सकते हो। मेरे को माइनस, इसको नहीं तो वरना माइनस में हो जाता, फिर माइनस से माइनस कट करना पड़ता, इसलिए मैं इसको ही इधर ले जा रही हूँ। 2x में से x कटाया, कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया, 5। शो x का मान अपने पास 5 आ गया। शोभो की वर्तमान आयु क्या होगी, 5 वर्ष, क्योंकि अपने ने शोभो की आयु को क्या माना था, x माना था। वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 5 वर्ष। उसकी माँ की आयु क्या कैसे करोगे, x की जगह क्या रख दोगे, 5, यानी 6 इंटू 5, 6 पंजे 30, 30 साल की होगी। यानी शोभो की वर्तमान आयु पूछे तो 5 साल और माँ की आयु पूछे तो 30 साल, दोनों ही पूछ रहे हैं। तो आप निकाल दो, इस क्वेश्चन में दोनों है तो दोनों आयु आ गया, 5 और 30 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिरणों का एक झुंड है, झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है, जितने रह गए आधा भाग चला गया मैदान में, उसके आधा क्या कर रहा है, उस शेष का 3/4 पड़ोस में खेल कूद कर रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात करो। तो कैसे करोगे, मान लिया कितने है टोटल हिरण, x है, खेत में हिरण चल रहे हैं, कितने, कितना बोल रहा है ये, आधा भाग, यानी x का आधा कितना हो जाएगा, x/2, यानी भाग दे दो किससे, 2 से। तो शेष हिरण कितने बचेंगे, टोटल कितने थे, x थे, उसमें से x, जैसे मान लो मेरे पास 10 आम है, 10 में से मैंने कितने, 5 आम किसी को दे दिए, या कह दूँ 2, 5वां भाग, या कितने कह दूँ, आधा भाग मैंने आम का दे दिया, जितने आम थे उसके आधे भाग मैंने आम का दे दिया। तो कितने दिए मैंने, 5 आम दिए, टोटल कितने थे, 10 थे। 10, अगर मैं पता लगाना कि मेरे पास कितने बचे, 10 में से 5 गए, कितने, 5। तो सेम प्रकार इसी प्रकार है कि टोटल कितने थे, x थे, जिसमें से चर कितने रहे हैं, x/2। अब कितने हिरण रहे हैं, तो शेष हिरण x टोटल में से जितने खेल रहे हैं, सॉरी चल रहे हैं, उनको घटा दो, x - x/2। लघुत्तम लेंगे 2, 2 एकम 2, 2x - x, 2x में से x लिया, कितना, x/2, यानी कितने रह गए शेष हिरण, x/2। अब क्या कह रहे हैं, जितने हिरण रह चुके हैं उसका कितना, 3/4, चौथाई, यानी 3/4 मतलब 3/4 भाग क्या कर रहा है, खेल कूद कर रहा है। जितने हिरण बचे हैं, हिरण कितने बचे हैं, x/2, हिरण खेल कूद कितने कर रहे हैं, x/2 का कितना 3/4 भाग। तो कर दो, 3 का x से गुना किया, 3/x, 4 दूनी 8, 3x/8 क्या है, खेल कूद कर रहे हैं। अब क्या बोल रहा है, शेष बचे 9 हिरण, अपने को इसमें तो नहीं पता कितने हैं, क्या बोल रहा है, शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। साफ कह देगा जितने बचे हैं 9 हिरण है जो वो क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। तो हिरण तालाब में पानी कितने पी रहे हैं, 9 पी रहे हैं। इसके आगे x वगैरह नहीं लगाएंगे तो क्या करना है, झुंड में हिरणों की संख्या टोटल कितने हो गए, अपने को वैसे तो पता है, अपने ने कितना माना था, x, और x के बराबर में क्या क्या कर रही है, ये खेल खेल रही है, खेत में हिरण चल रहे हैं, कितने, x/2, खेल कूद कितने कर रहे हैं, 3x/2, 8, और ये कितने हो गए, पानी कितने पी रहे हैं, 9। यानी इन तीनों को जोड़ें तो किसके बराबर आना चाहिए, 9 के बराबर आना चाहिए। तो जोड़ दो, टोटल हिरण कितने हैं, x/2 + 3x/8 प्लस में 9, बराबर में कितना आना चाहिए, x आना चाहिए। कहने का मतलब, इसको क्वेश्चन को थोड़ा छोड़ो, इधर देखो, जैसे मान लो 10 आम थे, पहले वाले को कितने दे दिए मैंने, अपनी तरफ से कह रही हूँ 5 दिए, दूसरे को 3 दिए, तीसरे को 2 दिए, 3 हिस्सों में आम बांटे हैं, ठीक है। मैंने कहा जितने आम थे मैंने बांट दिए। अब मैं कहूँ कि मेरे पास कितने हैं, देखें बराबर बराबर, मतलब कि इसके बराबर बट गए, 5 और 3 9, 8, 8 और 2 10, इन दोनों का बराबर रख सकती हूँ ना ऐसे, अगर चाहूँ तो 5 + 3 + 2 बराबर 10, ये चीज़ रख सकती हूँ। इन दो जोड़ेंगे तो कितना, 10 ही आना चाहिए। यही बात इसमें है कि क्या इनका टोटल करेंगे, x/2 का, 3x/8 का और 9 का, किसके बराबर आएगा, x, क्योंकि कुल हिरण तो अपने पास कितने हैं, x है।
इसका लघुत्तम लेंगे, कितना आ जाएगा 8। जैसे ही आप 8 में 2 का भाग दोगे, 2 चौके 8, 4 का किससे गुना करोगे x से, प्लस में 3x प्लस 9 का गुना किससे करोगे 8 से, ये बराबर में क्या चल रहा है आपके x। 4 और 3 कितने होते हैं 7, x का x 9 8 72, ये डिवाइड में जाएगा किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी x इंटू 8 यानी 8x 7x, इधर प्लस की वैल्यू है इधर लेके आएंगे माइनस में हो जाएगी माइनस के 8x, प्लस का 72 इधर आ गए माइनस का 8 प्लस का 8 माइनस का 7 प्लस का 8 में 7 गया 1 किसका माइनस का, यानी x आ गया प्लस में इक्वल में माइनस के 72, माइनस से माइनस के किस में आ गई प्लस में x बराबर 72, यानी आपके पास जो हिरणों की संख्या थी कितनी हो गई 72। टोटल हिरण कितने थे 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादाजी की आयु अपने पोत्री की आयु की 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात करो। कैसे करोगे, पोत्री की आयु यानी पुत्री की, दो पोती जिसे बोलते हैं, उसकी आयु कितनी है x वर्ष है, तो दादाजी की कितनी हो जाएगी 10x यानी 10 गुनी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि उनकी आयु यानी दादाजी की आयु है पोत्री से कितनी है 54 वर्ष अधिक, यानी जब पोत्री में 54 जोड़ेंगे तभी तो उसकी इक्वल होगी, तो x प्लस 54 बराबर 10x। x वाली वैल्यू एक तरफ कर लोगे, दूसरी एक तरफ कर लो, 10x ये प्लस में इधर आगे किसमें हो जाएगा माइनस में, 54 का 54, 10 में से एक गया 9, 9x बराबर 54, 54 बटे 9, 9 छिके कितना हो गया 54, यानी 6 वर्ष। पोत्री की आयु कितनी मानी थी x का मान कितना आ गया 6, यानी पोत्री की आयु कितनी होगी 6 वर्ष। दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी 6 गुना किससे कर दोगे 10 से, यानी 60 वर्ष। ये आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज का क्या बोल रहा है कि अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले, यहाँ पे सॉरी पहले आएगा, 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। मान लिया पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है x, तो अमन की कितनी हो जाएगी 3 गुनी थी तो 3x वर्ष हो गया। 10 साल पहले क्या होगी पुत्र की आयु x माइनस 10, क्योंकि 10 साल पहले की बात कर रहा है, बाद की बात करते तो जोड़ होता है मतलब प्लस में हो जाती है, पहले की बात कर रहा तो घटा देंगे यानी 10 कर देंगे, माइनस कर देंगे x माइनस 10 वर्ष। अमन की आयु कितनी हो जाएगी 3x माइनस 10 वर्ष। अब पर्सन के अकॉर्डिंग देखो 10 वर्ष पहले उसकी आयु यानी अमन की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। अमन की आयु कितनी है 3x माइनस 10, पुत्र की कितनी है x माइनस 10, पुत्र की आयु कितनी 5 गुनी थी, तो यानी 5 से गुणा कर दोगे, कर दो सॉल्व। 3x माइनस 10, 5 का x से गुणा किया 5x, 5 का 10 से गुणा किया 5 दाएं 50, माइनस के प्लस ये x वाली संख्या एक तरफ 3x ये प्लस की है, इधर आके किस में हो जाएगी माइनस की, माइनस 50 के माइनस का एक इधर जाए किस में हो जाएगा प्लस में, 3 में से 5 गया माइनस के 2, 50 में से 10 गया माइनस के 40, जैसे ही घटा माइनस से माइनस प्लस हो गया, 2x बराबर 40, 40 बटे में 2 कितना आ गया 20, यानी x का मान कितना आ गया 20, यानी पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी 20 साल और अमन की वर्तमान आयु 20 इंटू 3 60। आपके यहाँ पे 2.4 कंप्लीट होगी। इसी के साथ अब अपने नेक्स्ट जब करेंगे 2.5 करेंगे, तब तक के लिए आप ये कर लो, ठीक है, ओके।